हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी निकली है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल और प्रोडक्शन। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल हैं। केमिकल की जो वैकेंसी है उसमें आपको बीएससी होना चाहिए और केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और प्रोडक्शन की जो वैकेंसी है उसमें आपका बीएससी होना चाहिए, लेकिन बीएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। और जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है दोनों ही वैकेंसीज के लिए वो मिनिमम 50% है और 45% SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो है। अब यहाँ पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया है, उस वीडियो में आपको सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उस वीडियो पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट इन दोनों ही वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं क्या। तो देखिए, दोनों जो वैकेंसीज हैं वो MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट उन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल की जो वैकेंसी है उसमें 10 वैकेंसी है और जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन की वैकेंसी है वहाँ पर 108 वैकेंसी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये है कि एक जो कैंडिडेट है वो केवल एक ही टाइप की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि अगर आप दोनों वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप या तो केमिकल में अप्लाई कर सकते हो या आप प्रोडक्शन में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर जो दूसरी ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर आपने MSc केमिस्ट्री किया है या आप अभी MSc केमिस्ट्री कर रहे हो तब भी आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BSc होना चाहिए केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BSc होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के साथ, मिनिमम 50% अगर आप अनरिजर्व्ड और OBC कैटेगरी से हैं और 45% अगर आप SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। साथ ही यहाँ पर आपको जो एज का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल करना होगा, जो कि है 18 साल से लेकर 30 साल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। साथ ही यहाँ पर रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो MSc केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट या जो पास आउट है उनको यही कहना चाहूंगा कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो उस वैकेंसी के लिए चाहिए वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे।